हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 5 रहने वाली है। इससे पहले हम 4 क्लासेस में 110 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम 111 से आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी बच्चे नए हैं उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये हमारी इंग्लिश वोकेबलरी की सीरीज है जो कि एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश एंड ऑल अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट वोकेबलरी कवर करा रही हूँ। इससे पहले ईडियम्स की सीरीज हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 5 को। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। रिजर्व का मीनिंग होता है जो बहुत कम बोलता है। ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड का मीनिंग एक होता है संकुचित होना। इन स्पीच उसका मीनिंग क्या होता है? रेटिसेंट। अगर हम बात करें, हिंदी में बात करें तो रेटिसेंट एक ऐसा इंसान होता है। रेटिसेंट का मीनिंग होता है ऐसे इंसान से जो बहुत कम बोलता है। अपनी स्पीच को रेटिसेंट मतलब शब्दों को बिल्कुल तोल के यूज करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं रेटिसेंट का मीनिंग होता है अल्पभाषी। अगर हम हिंदी में बात करें, अल्पभाषी जो कि कम बोलता है, ठीक है, अल्पभाषी। ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, रेटिसेंट जो बहुत कम बोलता है उसको हम कहते हैं रेटिसेंट। अब हमारा नेक्स्ट है अ प्रोटेक्टेड और रिजर्व प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। प्रोटेक्टेड जहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है एंड रिजर्व प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, एक ऐसा स्थान जिसको रिजर्व किया गया है बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। उसका रीजन ये है कि ताकि उनकी प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा सके। इसका मतलब उस जगह से है जो बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए सुरक्षित है और जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी ना के बराबर है। अगर है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं सेंचुरी। जैसे आपका ईवीएस का भी एक टॉपिक है बर्ड सेंचुरी, ठीक है। बर्ड सेंचुरी कौन सी होती है? जहाँ जो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए सुरक्षित रखी गई है, उसे कहते हैं हम सेंचुरी। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं अभयारण्य। अभयारण्य का मीनिंग होता है जो जगह पशुओं और बर्ड्स के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, ऐसी जगह को हम कहते हैं सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। रिलीजियस का मीनिंग हो गया धार्मिक, स्पिरिचुअल का मीनिंग भी धार्मिक हो गया, मैटर्स। एक ऐसी सरकार जिसको मतलब नहीं है किसी भी धर्म से, उसके लिए सब धर्म बराबर हैं, जहां पर सभी धर्मों की बराबर वैल्यू करी जाती है, ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? सेक्युलर। आपने ये चीज पॉलिटी में पढ़ी होगी, धर्मनिरपेक्ष सरकार, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। एक ऐसी सरकार जिसके लिए सभी धर्म बराबर है, जो सभी धर्मों की बराबर वैल्यू करती है, ऐसी सरकार को हम कहते हैं सेक्युलर। जहां पर सभी धर्म बराबर है, एक दूसरे के धर्म की केयर करी जाती है, उसको हम कहते हैं सेक्युलर। नेक्स्ट है हमारा अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मीनिंग होता है तलवार और नाइफ का मीनिंग होता है चाकू। एक ऐसी क्लोज फिटिंग कवर एक ऐसा कवर किसके लिए? जो स्वॉर्ड के लिए या फिर नाइफ यानी चाकू के लिए होता है, उसे कहते हैं हम शैत। आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा म्यान। हिंदी में इस शैत का मीनिंग म्यान ही होता है, जिसमें तलवार या फिर बड़े चाकू को रखा जाता है, उसको हम कहते हैं शैत यानी म्यान। जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार का कवर होता है, उसे हम कहते हैं म्यान या फिर शैत। नेक्स्ट है हमारा एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। एक ऐसा ऑफिस विद हाई सैलरी जहां पर सैलरी बहुत हाई है बट नो वर्क। बहुत से ऐसे काम होते हैं बहुत सी कंपनियों में जहां पर काम ना के बराबर होता है लेकिन सैलरी अच्छी खासी मिलती है, तो ऐसे काम को हम क्या कहते हैं? शिनेश्वर। शिनेश्वर का मीनिंग होता है आराम की नौकरी। आराम की नौकरी यानी जहां पर काम कम करना पड़े, पैसा ज्यादा मिले, उसे हम कहते हैं सिनेश्योर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा इंसान हु लेंड जो उधार देता है, मनी ऑन हाई रेट्स बहुत ज्यादा दर पर, ऑफ इंटरेस्ट के ज्यादा दर पर, जो ब्याज की ज्यादा दर पर पैसा उठाता है, जो ब्याज पे पैसा उठाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूजरर। यूजरर का मीनिंग होता है सूदखोर या फिर साहूकार। जो लोगों को ब्याज पे पैसे देता है उसे हम कहते हैं यूजरर यानी साहूकार बोल सकते हैं, साहूकार, ठीक है। जो लोगों को ब्याज की हाई रेट पर पैसे उधार देता है उसे हम कहते हैं यूजरर। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी। एक ऐसा इंसान हु लॉन्ग एक्सपीरियंस जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसने बहुत ज़्यादा अभ्यास किया है किसी एक्टिविटी का, उसके लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं? वेटरन। वेटरन का अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग होता है अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति जिसको जीवन का बहुत अनुभव है, किसी काम का बहुत अनुभव है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं वेटरन। जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं वेटरन, अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा अ डेकोरेटिव रिंग
ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। डेकोरेटिव रिंग्स आपने देखा होगा, बहुत सारी जैसे फूलों से सजाई जाती है, फूलों की रिंग, उसको हम कहते हैं रेत। रेत का मीनिंग होता है पुष्पांजलि, जो कि मरे हुए लोगों पर अर्पित करी जाती है, उसे हम कहते हैं पुष्पांजलि या फिर रेत, जिसको मरे हुए लोगों पर डाला जाता है। एक ऐसी रिंग होती है फूलों की, माना जैसे फूलों की माला हो गई, जिसे मरे हुए लोगों पर चढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं पुष्पांजलि। टू डिसाइड ऑफिशियली दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। टू डिसाइड ऑफिशियली, एक मतलब ऑफिशियली ये डिसाइड करना दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, की एक इंसान वो कहते हैं निर्दोष है, उसको साबित करना कोर्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्विट। आपने ये शब्द डेली लैंग्वेज में भी सुना होगा। एक्विट का मीनिंग होता है बरी करना, किसी को कानून से बरी करना कोर्ट के द्वारा। जैसे किसी पे केस चलता है, पहले साबित हुआ कि किसी को इस संदेह में गिरफ्तार किया जाता है कि हाँ इसने कोई क्राइम किया है, लेकिन कोर्ट उस चीज को साबित कर देती है विद प्रूफ कि वो नॉट गिल्टी, यानी कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है, तो उसे हम कहते हैं एक्विट, यानी बरी करना। एक्विट का मीनिंग क्या होता है, बरी करना, किसी को दोष मुक्त करना। नेक्स्ट है हमारा कंसर्न विद ब्यूटी। एक ऐसा इंसान जो ब्यूटी को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, उसे हम कहते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग होता है सौंदर्य बोधी, या फिर जो सौंदर्य की तारीफ करता है उसे हम कहते हैं एस्थेटिक, या फिर सौंदर्य से संबंधित सौंदर्य बोधी। ठीक है, सौंदर्य बोधी होता है एस्थेटिक। कंसर्न विद ब्यूटी, जिसको मतलब जो ब्यूटी को ज़्यादा तवज्जो देता है, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसकी सुंदरता को ज़्यादा महत्व देता है, उसे हम कहते हैं एस्थेटिक। यानी सुंदरता के तौर पर कोई चीज़ जज करी जाती है, उसको हम कहते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट हमारा अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा इंसान जो बिलोंग करता है फॉरेन कंट्री से, किसी और कंट्री से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलियन। एलियन होता है एक ऐसा इंसान जिसको हम नहीं जानते, वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर वो हमारे जानकारी से अलग है। हर उस चीज के लिए हम एलियन शब्द यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, लेकिन फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको तो हम एलियन बोलते ही हैं, लेकिन एक मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नॉलेज में नहीं है, अब तक हम जिससे अनजान है, उसके लिए भी हम एलियन शब्द ही यूज़ करते हैं। एलियन का मीनिंग होता है अनजान या फिर दूसरे देश का अनजान, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है। वो कोई इंसान भी हो सकता है या फिर किसी फॉरेन कंट्री का कोई इंसान है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एलियन। नेक्स्ट है हमारा द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक। फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, ऐसी फीलिंग कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर कोई उत्साह है, ऐसा। इसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, एपैथी। एपैथी का मीनिंग होता है उदासीनता। उदासीनता का मीनिंग होता है किसी चीज़ के प्रति अपना इंटरेस्ट शो ना करना, कि हाँ हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, उसको शो ना करना अपने इंटरेस्ट को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एपैथी। ऐसी फीलिंग जो हमें जो बताती है कि ये इंसान किसी चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, उसे हम कहते हैं एपैथी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी एक दूसरे को पसंद ना करना, बिटवीन टू पर्सन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी कि दो लोगों के बीच कड़ी नफरत होना, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मीनिंग हो गया, यहाँ पर एंटी लग गया, इसका मीनिंग है नेगेटिव बन गया, और पैथी, पैथी यहाँ पर भी आया है, एपैथी में भी आया है, इम्पैथी में भी आया है। पैथी एक शब्द है पैथोज, उससे निकला है, और उसका मीनिंग होता है फीलिंग। जहाँ पर भी पैथी शब्द आ जाए वहाँ पर फीलिंग जरूर आएगी, कि चाहे वो नाराजगी की हो या फिर अच्छी फीलिंग हो। एंटीपैथी यानी घृणा होना, घृणा या फिर नफरत होना। A person who believes that laws and government are not necessary। एक ऐसा इंसान जिसको ना कानून पसंद है ना सरकार पसंद है, वो चाहता है कोई कानून या फिर सरकार नहीं होनी चाहिए, हर किसी को अपनी मर्जी से काम करने चाहिए, तो ऐसे इंसान के लिए हम शब्द यूज करते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट हो गया अराजकतावादी। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसको सरकार या फिर कानून पसंद नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं एनार्किस्ट। और मैंने आपको शायद पिछली क्लास में कराया था एनार्की। एनार्की उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पर कोई भी लॉ या गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स आर गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, यानी असेंबली यानी सभा होना, किसी वर्शिपर्स यानी जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं उनकी असेंबली, या फिर एक गैदरिंग, गैदरिंग यानी इकट्ठा होना, एट ए रिलीजियस प्लेस किसी धार्मिक स्थान पर इकट्ठा होना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मीनिंग होता है धार्मिक सभा।
जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन किसी धार्मिक कार्य के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, बहुत ज़्यादा जानता है, फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो इंसान बहुत ज़्यादा जानता है उसे हम कहते हैं कॉनोइश्योर। कॉनोइश्योर का मीनिंग होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसको कहते हैं पारखी कह सकते हैं। पारखी या फिर विद्वान होना किसी चीज़ के बारे में, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी चीज़ को लेकर, उसे हम कहते हैं कॉनोइश्योर। कॉनोइश्योर का मीनिंग हो गया पारखी, जैसे होता है कला का पारखी है, जिसको कला की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर किसी को फूड की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, किसी को संगीत की ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। एक ऐसा इंसान जो रिकवर हो रहा है किससे, किसी बीमारी से, उसको हम कहते हैं कॉन्वेल्सेंट। कॉन्वेल्सेंट का मीनिंग होता है किसी बीमारी से ठीक होना। जो बहुत टाइम से बीमार है लेकिन अब बीमारी से उभर रहा है, बीमारी से ठीक हो रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शब्द कॉन्वेलेसेंट। और इसकी स्पेलिंग भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी याद कर लेना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रेडीली बिलीव्स अदर ईजीली। एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेता है। आप हिंदी में तो बता दोगे इसका मीनिंग होता है भोला भाला, लेकिन इंग्लिश में हम उसको कहते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस, और इसके लिए एक शब्द और होता है इंग्लिश में गुलीबल। गुलीबल का मीनिंग भी वही होता है, क्रेडुलस का होता है जो, इसका मीनिंग होता है भोला भाला। भोला भाला, क्रेडुलस क्या होता है, भोला भाला इंसान जो दूसरों की बातों में आसानी से आ जाता है, दूसरों की बातों को आसानी से मान लेता है, उसे हम कहते हैं क्रेडुलस या फिर गुलीबल, जिसका मीनिंग होता है भोला भाला होना, जो दूसरों की बातों पर आसानी से विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी स्कूल वगैरह में एक लार्ज बेडरूम जहाँ पर बहुत सारे बेड हैं अलग अलग सबके सोने के लिए, तो ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसी जगह पाई जाती है। जैसे आप कई बार कहीं तीर्थ वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा रखने के लिए उनकी छोटी मोटी फीस होती है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे बेड्स अवेलेबल होते हैं, और जहाँ पर लोग अलग अलग बेड होते हैं उनके सोने के लिए, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री का मीनिंग होता है शयनागार, जो आपको एक ही छत के अंदर बहुत सारे बेड मिलते हैं सोने के लिए, सबके अलग अलग बेड होते हैं सोने के लिए, जहाँ पर लोग ठहरते हैं, उसको हम कहते हैं डॉर्मेट्री। ए गेम इन विच नो वन विंस। एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता, यानी कि बराबरी का गेम, उसे हम कहते हैं ड्रॉ। ड्रॉ का मीनिंग होता है बराबरी होना या फिर किसी की जीत ना होना। ठीक है, ड्रॉ का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन। एक ऐसा मैन, एक ऐसा आदमी बिहेविंग जो बिहेव करता है मोर लाइक ए वुमेन, एक वुमेन की तरह, देन या बजाय एक मैन होने के। एक मैन मतलब एक आदमी, सच में आदमी है वो, लेकिन बिहेव करता है औरतों की तरह, उसको हम कहते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट का मीनिंग होता है एक ऐसा आदमी जो औरतों की तरह हरकतें करता है, या फिर औरतों की तरह बहुत से लोगों की चाल ढाल या फिर बोलचाल ऐसी होती है औरतों जैसी, या फिर मतलब उसकी एक्टिविटीज औरतों जैसी होती है, तो उसके लिए हम सब यूज करते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट का मीनिंग होता है नारी जैसा, एक ऐसा मर्द जो नारी जैसी हरकतें करता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इफेमिनेट। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा इंसान हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो इंसान अपने बारे में ज्यादा बातें करता है, उसको हम कहते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मीनिंग हो गया अहमवादी। मैंने कल एक शब्द कराया था आपको ईगोइस्ट, इसे लास्ट क्लास में मैंने शब्द कराया था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मीनिंग होता है जो खुद पर बहुत घमंड करता है। लेकिन एक हो गया ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट वो हो गया जो अपने बारे में अपनी तारीफ मैक्सिमम करता है, जो ज्यादा से ज्यादा अपनी तारीफ करता है। ऐसे इंसानों को हम क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट भी सिमिलर सा ही शब्द है, और ईगोटिस्ट भी। ईगोइस्ट वो होता है जो अपने हित के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उसे बस अपना अच्छा बुरा दिखता है। और ईगोटिस्ट वो होता है जो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, उसे हम कहते हैं ईगोटिस्ट, जो अपनी तारीफ हद से ज्यादा करता है। नेक्स्ट है हमारा अ पोइम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड। एक ऐसी पोइम दैट एक्सप्रेस जो शो करती है लेमेंट। लेमेंट का मीनिंग हो गया दुख या फिर शोक, फॉर द डेड। एक ऐसा गीत या फिर पोइम जो कोई इंसान मर जाता है उस टाइम पर गाई जाती है, जो पोइम शोक दर्शाने के लिए, उसे हम कहते हैं एलेजी। एलेजी का मीनिंग होता है शोक गीत, जो कि किसी की मृत्यु पर गाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इसका मीनिंग होता है इम्बेजलमेंट। मिस एप्रोप्रिएशन यानी कि पैसे का गलत यूज करना, गलत तरीके से पैसे को हड़प कर रखना, उसको हम क्या कहते हैं? इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का मीनिंग होता है पैसे को गलत तरीके से इकट्ठा करके रखना। इम्बेजलमेंट यानी गबन या फिर जब्त करना, गबन करना, ठीक है, पैसे को गलत तरीके से इकट्ठा करना, उसे कहते हैं हम इम्बेजलमेंट। नेक्स्ट है हमारा द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। मर्डर यानी हत्या करना, किसकी? द होल रेस, पूरी रेस की यानी पूरी जाति की, और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हत्या करना, उसे हम कहते हैं जेनोसाइड। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भीड़ में जो हत्या की जाती है, जैसे बॉम्ब, कहीं पर बॉम्ब फेंक दिया, वहाँ पर एक साथ ही बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, उसे हम कहते हैं जेनोसाइड। और एक ये शब्द आ गया साइड। साइड का मीनिंग होता है कहीं भी, साइड एक रूट वर्ड है, साइड जहाँ पर भी आए वहाँ पर मीनिंग होगा कहीं ना कहीं मृत्यु से रिलेटेड या फिर मर्डर से रिलेटेड, ठीक है। साइड का मतलब होता है मर्डर करना। जेनोसाइड यानी जनसंहार। जनसंहार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हत्या एक टाइम पर करना। नेक्स्ट है हमारा द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। एक ऐसी लाइन जहाँ पर दिखाई देते हैं लैंड यानी धरती और आसमान एक होते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? हॉरिजन। हॉरिजन का मीनिंग अगर हम हिंदी में बात करें तो हॉरिजन का मीनिंग होता है क्षितिज। क्षितिज का मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं हॉरिजन। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंगिंग अबाउट पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। ब्रिंगिंग अबाउट यानी कि पाना, पेनलेस डेथ, पेनलेस यानी कि दर्द रहित मौत, फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, इसका मीनिंग होता है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मीनिंग अगर हम गए तो इसको डॉक्टर्स यूज करते हैं। कब यूज करते हैं इसको? डॉक्टर्स तब यूज करते हैं जब एक इंसान है जिसको इनक्योरेबल डिजीज यानी कि ऐसी बीमारी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो ठीक नहीं हो सकती, और जो सामने वाला इंसान है और वो उससे बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तो जब लगता है कि हाँ इससे अच्छा तो इस इंसान को मृत्यु ही प्राप्त हो जाए ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेन सहना ना पड़े, तो उसके लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया का मीनिंग होता है इच्छा मृत्यु, जो कि मृत्यु के दर्द को कम करने के लिए दी जाती है कि पता है कि इनक्योरेबल डिजीज है यानी वो बीमारी ठीक तो होगी नहीं, इंसान की बीमारी ठीक नहीं होने वाली, वो मरना वैसे भी है, तो इससे अच्छा है कि उसको पेनलेस डेथ दी जाए ताकि उसको मरने में ज़्यादा दर्द ना हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु यानी कि कम दर्द वाली मृत्यु देना किसी को। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल का मीनिंग होता है ओमनी पोटेंट। ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, पोटेंट का मीनिंग हो गया पावरफुल। ओमनी पोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट हम शब्द ईश्वर अल्लाह भगवान के लिए यूज करते हैं जिसके पास सारी की सारी पावर्स हैं। ओमनीपोटेंट वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके हाथ में सभी शक्तियां हैं, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट एंड फाइनल है हमारा अ नोटिस ऑफ ए पर्सन डेथ। ए नोटिस एक ऐसा नोटिस ऑफ ए पर्सनस डेथ जो कि किसी पर्सन की डेथ के बारे में नोटिस देता है, मतलब जानकारी देता है। ऐसे नोटिस को हम क्या कहते हैं? ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मीनिंग होता है मृत्यु संदेश, मृत्यु का संदेश। एक ऐसा नोटिस जो किसी इंसान की मृत्यु का संदेश देता है उसे हम कहते हैं ओबिचुअरी। गाइज ये थे हमारे 140 तक के हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिए हैं। जिसने भी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखी है थैंक यू, एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही मैं सीरीज को कंप्लीट कराऊंगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।